अच्छा दीपो भव। अंधेरे पर क्यों जलाएं, कोशिश करें एक दिया हम स्वयं जला। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन किया आपने नास्थान के लिए। आइएगा अब बढ़ते हैं स्वागत अभिनंदन की कड़ी की ओर। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी हमारे बीच मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन जी से कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। आप सबकी तरफ से स्वागत की कड़ी आगे अग्रसर हो रही है। स्वागत अभिनंदन आज की इस सुप्रभात बेला में स्वागत कर रहे हैं श्री रवि जैन जी। बहुत बहुत स्वागत। और ये हर एक जो हमारा भाव है हर एक जयपुर की ओर कदम उसी से ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन मैं आमंत्रित करूंगी स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर जी को कि वे मंच पर पधारें और हमारे बीच मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य शासन विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्रीमान झावर सिंह खन्ना जी का स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध। स्वागत अभिनंदन की कड़ी आपकी तालियों की गूंज के साथ होनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी जयपुर नगर निगम गेटर के आयुक्त श्री गौरव सैनी जी से कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं जयपुर शहर की सांसद महोदय श्रीमती मंजू शर्मा जी। आप उनका स्वागत करें। आपकी तालियां मिलती रहनी चाहिए। ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मंजू मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की आयुक्त मैडम निधि पटेल से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर पधारें और हमारे बीच सिविल लाइन के विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा जी उपस्थित हैं। आप उनका स्वागत करें। सिविल लाइन के विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, आपकी तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। श्री ओम प्रकाश थानवी जी, श्री ओम प्रकाश थानवी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर पधारें और हमारे बीच महापौर सौम्या गुर्जर जी का स्वागत करें। आपसे अनुरोध। और आप सब मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। थानवी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्णावत जी। आप उनका स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ रही है तो प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी तालियों के साथ सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त मैं गौरव सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं स्वास्थ्य शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन जी। आप उनका स्वागत करें। आपसे अनुरोध। और आप सब अपनी तालियों से एक बार उनका स्वागत करेंगे। स्वच्छता ही सेवा की इस कड़ी में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा परमो धर्म, स्वच्छता ही सेवा है। इस कड़ी में हम अपनी भूमिका अदा करने के लिए आज तत्पर हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि 2017 से अब तक हम निरंतर एक नई थीम पर हर वर्ष अपने आप को संकल्पबद्ध करते हैं और हम इस स्वच्छता ही सेवा के पखवाड़े को मनाते हैं। आइएगा इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप सभी के साथ साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्वास्थ्य शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन जी को कि वे हमारे बीच पधारें और हमें इसके बारे में अवगत कराएं। बहुत बहुत स्वागत। स्वच्छता ही सेवा 2025 जिसकी शुरुआत आज 17 सितंबर को हो रही है और ये अभियान जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा गांधी जी की जयंती तक। इस अभियान की शुरुआत में इसका शुभारंभ करने यहाँ पर पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय मंत्री महोदय,
खर्रा साहब, माननीय एमएलए साहब, माननीय महापौर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, जैसे कि आप सबको पता है कि हर वर्ष स्वच्छता ही सेवा करके हम अभियान चलाते हैं। इस वर्ष का जो थीम है वो है स्वच्छोत्सव, स्वच्छता को एक उत्सव की तरह मनाना। आज हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का भी जन्मदिन है और आज ही के दिन हम ये पूरा फंक्शन का आयोजित कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके पीछे एक सोच है। जब लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सबसे पहले भाषण में बोला और वालों से, तभी हमको समझ में आ गया कि सफाई के प्रति उनकी क्या सोच है। और पिछले 10 सालों में जो घर घर में जो टॉयलेट्स बने हैं, जो साफ सफाई में जो एक क्रांति आई है, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अगर इस क्रांति में साथ देंगे तो एक आंदोलन बन जाएगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी धरती पर, जब हमारा देश, हमारा प्रदेश एकदम से साफ सुथरा कहलाएगा। जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है आने वाले समय में, इसमें जो प्रमुख गतिविधियां रहेगी उसमें एक तो ये है जो कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उनको साफ मित्र हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। वो बहुत सी ऐसी जगहों पर उतरते हैं और इतनी मेहनत से काम करते हैं कि उनकी सेफ्टी की परवाह करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उनके बारे में ध्यान रखा जाएगा, उनको किट्स दिए जाएंगे, उनको मशीन्स दी जाएंगी। साथ ही साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हम स्कूल में, कॉलेजेस में संगोष्ठियों का आयोजन करेंगे, बैठकों का आयोजन करेंगे, मैराथन का आयोजन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये पखवाड़ा एक तरह से जन जागृति का पखवाड़ा है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जिनकी सोच है कि राजस्थान प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 प्रदेश बने, पूरे भारत में सिरमौर बने और हर एक्टिविटीज में, भले वो सफाई हो या पर्यटन हो या उद्योग हो, जैसा कि आपने राइजिंग राजस्थान में देखा है, लाखों करोड़ों के निवेश राजस्थान में आए हैं। उसी तरह से इसको भी मिशन के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने लिया है और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी लोग इस अभियान में हम साथ देंगे। 25 तारीख को हम एक दिन, 1 घंटा, एक साथ 1 घंटे के लिए सभी लोग मिलके श्रमदान करेंगे और 2 अक्टूबर जिसमें ये समाप्ति का दिवस है इस अभियान का, उस दिन हम सभी सफाई मित्रों का सम्मान करेंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई के प्रति पिछले 2 सालों में बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें कि सैनिटेशन में हजारों की संख्या में पब्लिक टॉयलेट, इंडिविजुअल हाउस टॉयलेट, बहुत सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आगामी 3 सालों में 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट FSPP लगाई जाएगी। वेस्ट रीयूज और रिसाइकल को करने के लिए हर निकाय में सभी जिला मुख्यालयों पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क वो बनाए जाएंगे, जिसमें से कचरे के ढेर से हम कलाकृति बनाकर एक पार्क का निर्माण करेंगे। सभी 12 नगर परिषदों में घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे। आपको पता होगा अब घर घर आपकी गाड़ी आती है कचरे संग्रहण के लिए, हमको कहीं बाहर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको और पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम से की जाएगी। मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट स्टेशन की स्थापना की जाएगी 30 नगरीय निकायों में। जो मृत पक्षी होते हैं, जिनके शव पड़े रहते हैं, उनको जलाने के लिए, उनका डिस्पोजल करने के लिए 41 नगरीय निकायों में सर ने घोषणा की है कि इंसिनरेटर प्लांट्स बनाए जाएंगे, वो इधर उधर नहीं पड़े रहेंगे। 65 नगरीय निकायों में जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज और बे वाटर ट्रीटमेंट का काम कराया जाएगा। 500 सिर्फ महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। कुल मिलाकर आने वाले समय में सफाई के क्षेत्र में, सैनिटेशन के क्षेत्र में
राजस्थान सिरमौर बनने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में। तो आइए हम सब मिलकर आज ये संकल्प लें कि स्वच्छता ही हमारी पहचान बनेगी और हमारा प्रयास न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बने। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का, सभी जनप्रतिनिधियों का जो यहाँ पर पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइएगा अब स्वच्छता ही सेवा अभियान का डिजिटल कर्टेन रेजर आप सभी के बीच होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। तालियों की गूंज एक बार आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि एक स्वच्छता की यात्रा की फिल्म हम साझा करने जा रहे हैं। गुलाबी नगर जयपुर। स्वच्छता, नवाचार और जनभागीदारी में ये शहर पूरे देश में चमक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवान शर्मा के नेतृत्व में जयपुर नगर निगम भी स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हमारे जयपुर शहर को, हमारे राजस्थान को एक स्वस्थ और सुंदर राजस्थान बनाएंगे, स्वस्थ और सुंदर जयपुर बनाएंगे और उसको सुंदर भी बनाएंगे। जयपुर नगर निगम जेकर वो संस्था जिसने जयपुर वासियों के सपनों को साकार किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए शहर ने देश भर में 16वां स्थान हासिल किया। 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन के साथ जयपुर को मिला प्रॉमिसिंग स्वच्छ सिटी का गौरव। और यही नहीं, स्वच्छता ही सेवा अभियान में पूरे राजस्थान में नंबर 1 बनने का सम्मान भी जयपुर के नाम रहा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मेहनत, लगन और बदलती सोच की कहानी है। नवाचारों से युक्त और 5-5 विश्व कीर्तिमान बनाने वाला नगर निगम ग्रेटर जयपुर स्वच्छता के अंदर भी अपनी एक छलांग लगा चुका है और इसका श्रेय जयपुर की गुलाबी नगरी की जनता को जाता है और साथ ही हमारे स्वच्छता योद्धा जो अथक प्रयास करते हैं, उनकी वजह से हमारा शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारा अपना जयपुर गुलाबी नगरी भी आगे बढ़ रहा है। यही संकल्प आगे बढ़ा जब शहर में खड़ा हुआ 1000 टन क्षमता वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जहां रोजाना कचरे से बन रही है 12 मेगावाट साफ ऊर्जा। 300 टन क्षमता वाला
बहुत धन्यवाद आप सबने। भारत माता की वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात आप चलते हैं इस घड़ी की अभी श्री रवि जैसे हमको बताया कि घोषणा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सवाल के दौरान उनसे हमारे जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। उनको कैसे बचा जाए, इसमें कैसे संपर्क आने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जिनसे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए आपके द्वारा सभी को कम करने के लिए मित्रों की सुरक्षा से चलने के लिए राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2025 के अंतर्गत समस्त नगरीय को 390 मिलियन गैस सिलेंडर उपकरण सुरक्षा गैस मास्क राशि 2.20 करोड़ की लागत से उपलब्ध कराना अचानक सुनिश्चित किया कदम आज आपके बीच में उठाया जा रहा है, जहाँ फिजिकल गैस सिलेंडर भी वितरित किए जा रहे हैं। आप सभी की तरफ से होनी चाहिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी लाभार्थियों को स्वच्छता ही सेवा दिवस के अवसर पर हम सब आज आयुष्मान कार्ड एवं लाभार्थियों को वितरित करेंगे डिजिटल गैस सिलेंडर के साथ। जिसमें सबसे पहले हमारे लाभार्थी हैं माननीय से सुमन कुमार और आप सभी की तालियां निश्चित होनी चाहिए। सभी स्वच्छता मित्र हैं और इन्हीं की वजह से हम स्वच्छ कर पाते हैं। और इनके सम्मान की कड़ी की बात आए तो उन दो तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। एवं वितरण होता हुआ आप सभी के बीच और इस कड़ी में अगला नाम महेंद्र कश्यप। बहुत बहुत बधाई शरण कुमार जी को आप सभी के बीच। ये आयुष्मान कार्ड आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कौशल कश्यप जी आगे की तरफ बढ़ाने हमारे अगले लाभार्थी गिरिराज जनता पुत्र श्री देवीलाल जी नगर जोर से तत्पर रहे। और कौशल जी आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों के द्वारा आपको आयुष्मान कार्ड एवं पीपीई किट यहाँ पर भेज दी जा रही है और हम सब एक पलों के गवाह बन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको गिरिराज जनता जी। आगे की तरफ बढ़ाए हमारे अगले लाभार्थी भवानी गुर्जर पुत्र श्री राजाराम गुर्जर जी। गिरिराज जनता जी को सम्मानित कर रहे हैं पीपीई किट के माध्यम से। और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। तालियों की गूंज लगातार मिलती रहनी चाहिए। अगले लाभार्थी भवानी गुर्जर, उसके बाद हनुमान टंका पुत्र श्री भगवान साहब जी। भवानी जी आगे की तरफ बढ़ाए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी तालियां लगातार मिलती रही। ये आयुष्मान कार्ड का चेक वितरण आप देख रहे हैं, इसकी निःशुल्क उपचार की राशि है 5 लाख रुपए। हनुमान टंका जी हमारे आयुष्मान कार्ड एवं पीपीई किट के लाभार्थी नगर निगम मेजर मार्गी नगर जोन से आप सभी के बीच। इसके
उसके बाद सीएम स्वनिधि योजना के हमारे लाभार्थी लाड देवी वाल्मीकि कॉलोनी निवासी लाड देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगी लाड देवी जी को, जो कि हमारी सीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं, जिन्हें पुष्पमाला और ये चेक वितरित किया जा रहा है। कबीर दीवान उसके बाद साथ हमारे अन्य लाभार्थी। तालियों की गूंज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आइएगा अब कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और अब इसके पश्चात वे वक्त की क्षण हमारे बीच है, जिस वक्त की नजाकत के लिए हम सब यहाँ तत्पर थे और सम्मानित मंच से अनुरोध कि वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम सब सुनना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। एक बार जोरदार तालियों की गूंज के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान ब्रजलाल शर्मा जी, तालियां लगातार। भारत माता की जय। ब्रजलाल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रजलाल जी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। आज के स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब, जयपुर की हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, महापौर जयपुर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, उप महापौर जयपुर ग्रेटर श्री पुनीत कर्णावत जी, शासन सचिव स्वयं शासन विभाग रवि जैन जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि आज का ये दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी का सदैव स्वच्छता के प्रति जो रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल स्वच्छ भारत मिशन, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं। और आज इस शुभ अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में सहयोग देने में हम एकजुट हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक साधारण परिवार से निकल करके विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन, देश के प्रति समर्पण कुछ भी असंभव नहीं है उसके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभव करके बता दिया कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता बन सकता है। पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व प्रगति आपने देखी। 2014 के बाद
आपने बदलता हुआ भारत देखा है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया हो। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा डिजिटल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक, जन धन योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। विश्व के अंदर भारत की जो साख बढ़ी है वो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारत का गौरव बढ़ा है, लोग जिस दृष्टि से भारत की तरफ देखते हैं, भारत के नागरिकों की तरफ देखते हैं, आप कितना परिवर्तन देश के अंदर हुआ है ये भी आप सभी को पता है। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण अभियान है और ये 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया हुआ अभियान आज जन आंदोलन बन गया है, जन आंदोलन बन गया है। स्वच्छता के प्रति हर नागरिक उसके प्रति अवेयरनेस आई है और आप देख सकते हैं राजनीति तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य जिस तरह से प्रारंभ किए हैं, कि हमारा स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, या हमारे पर्यावरण का अभियान हो, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जिनसे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उन सभी को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अभियान के तहत उन्होंने देश को यह संदेश दिया है कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका कर्तव्य है। और मैं देख रहा हूं कई लोग तो सुबह जल्दी आने वाले हैं, घूमने वाले हैं, लेकिन कई लोगों तो आज बड़ी दिक्कत आई होगी। सुबह जल्दी जाना है तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हम इसको अपने जीवन में ढालें। सुबह जब हम आते हैं, कहीं भी किसी पार्क में घूमने के लिए आते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, हम स्वच्छता को अपनाएं और उसके आधार पर हम सुबह कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के चलें, जिससे कि हमारा शहर बिल्कुल साफ हो, अच्छा हो, और जब सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम इसको अपनाने का काम करें। हमारा ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। आपने देखा 2014 से पहले भारत में केवल 38% घरों में शौचालय थे, वहीं आज 100% हो गए हैं, पूरी तरह से 100% हो गए हैं। 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण का काम हुआ है। खुले में शौच की समस्या का समाधान हुआ है। गांव-गांव में स्वच्छता की अलग जगह है। स्वच्छ भारत अभियान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा इस अभियान में क्रांति ला रहे हैं। आज हमारे शहर पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरे दिख रहे हैं। हमारे पर्यटन स्थल बहुत अच्छे साफ सुथरे हैं, क्योंकि विदेशी मेहमान आते हैं और स्वच्छता को देख करके वो गदगद हो जाते हैं। भारत की पहचान बदलने लगी है। जहाँ कूड़ों के ढेर होते थे, अब वहाँ स्वच्छता के अभियान के कारण वहाँ हरियाली छा रही है। ये हमारा बदलाव है। भाइयों बहनों, राजस्थान ने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में भरपूर साथ दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 में राजस्थान की उपलब्धियां ऐतिहासिक है। पहली बार जयपुर के दोनों नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 20 में शामिल हुए थे। जयपुर ग्रेटर ने तो 16वां स्थान हासिल किया और जयपुर हेरिटेज 20वें स्थान पर। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। और अगर आप देखेंगे
डूंगरपुर को तो सुपर स्वच्छ लीग शहरों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ये राजस्थान के आप सभी नागरिकों का जो हौसला है, जो आपने काम किया, उसका परिणाम है। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों को कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग मिली है। जयपुर ग्रेटर को पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी मिला है, जो भविष्य की रैंकिंग में हमारी स्थिति को और मजबूत बनाएगा। मित्रों, जैसा मैंने कहा, हरियाणा और राजस्थान में भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पिछली बार हमने कहा था कि 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, तो हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे। इस बार हमने कहा कि 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अभियान जब तक हमारा चलेगा, लगभग हम 12 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम होगा। हमने कहा है कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। हम 2 साल में 20 करोड़ पौधे पर पहुंच गए हैं, और आने वाले समय में क्योंकि हमारा पर्यावरण सही होगा, तो पर्यावरण के कारण हमारी बारिश भी अच्छी होगी। इंद्र भगवान भी मेहरबान हैं। आपने देखा पिछली बार भी हमारे जो वृक्ष लगाए थे, लगभग 90% से ऊपर हमारे वृक्ष जीवित हैं, और अब की बार भी लगे हैं, वो भी सुरक्षित हैं और जीवित हैं। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा हरियाणा राजस्थान बन करके रहेगा। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वच्छ वातावरण से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का सच्चा चेहरा दिखता है। स्वच्छता से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। साफ सुथरे माहौल में रहने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, बच्चे बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब अपने घर को, मोहल्ले को साफ रखें, और आने वाले समय में हमारे जो प्रमुख शहर हैं उनमें हम अभियान चला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाली जब रेटिंग होगी देश के अंदर, तो राजस्थान के कई शहरों का नाम उसमें आएगा। ये भी हम कहना चाहते हैं। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छता को लेकर के हम चलेंगे। हमारे हर शहर, हर गांव को हम स्वच्छ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान स्वच्छ भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा, और हमारा राजस्थान खिलता हुआ राजस्थान, चमकता हुआ राजस्थान रहेगा। जब कोई दूसरे प्रदेश या दूसरे देश से राजस्थान आए, तो यहाँ साफ सफाई की चर्चा वापस जाकर भी हम कर सकते हैं। नवरात्रा, दशहरा, दीपावली आने वाले हैं, और आप सभी जानते हैं कि हमारा वो त्योहार है जो हमारी माता बहनें, घरों में जो भी है हमारे भाई बहन, वो सभी स्वच्छता करते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, घर को हम स्वच्छ बनाते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, घर को भी स्वच्छ बनाएंगे और अपने शहर और गांव को भी स्वच्छ बनाएंगे, ये हमें समझ लेनी है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में कहा था कि त्योहारों की खुशियों के साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहीं त्योहार का आनंद भी डबल आता है, तो उस आनंद को भी लेने का काम करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि 70 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने स्वच्छता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। उनके लिए स्वच्छता कोई मुद्दा नहीं था, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान प्रारंभ किया तो कांग्रेस के लोगों ने मजाक भी बनाया। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर स्वस्थ हैं तो मस्त हैं, अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ भी हैं, और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। कांग्रेस के राज में शहर में गंदगी से डूबे रहते थे, कचरे के ढेर रहते थे, पानी की किल्लत होती थी, किस तरह की स्थिति बनती थी आपने देखा है। जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी, वो भाजपा सरकार ने 11 साल में करके बता दिया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हौसला है। आज राजस्थान में हमारी भाजपा सरकार स्वच्छता को प्राथमिकता दे रही है। हमारे शहर देश के टॉप शहरों में आ रहे हैं। ये हमारी सरकार के विकास की राजनीति का परिणाम है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान के हर शहर,
हर गांव में स्वच्छता हो, कचरा प्रबंधन में सुधार हो, जल का संरक्षण हो, पर्यावरण की रक्षा हो, स्वच्छ बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। हर नागरिक की स्वच्छता के लिए आगे आना होगा। आइए हम सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व का सबसे स्वच्छ राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा है जब हम स्वच्छता करते हैं तो हमारे छोटे छोटे बालकों में भी उसके परिणाम देखने को मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि हमको रात को हमारे परिवार में जब हम रहते हैं, जब हम कहीं छोटी सी गंदगी करते हैं तो हमारे बच्चे हमको टोकते हैं, इस तरह से यहाँ गंदगी नहीं करनी है। ये हमें आगे बढ़ाना है और हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे जिले को, हमारे शहर को, हमारे गांव को स्वच्छ बनाना है। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि आज 17 सितंबर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आज से हमारे हर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हमारा सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे हमारे कोई भी व्यक्ति जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, आप सभी से आग्रह है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से उनको लाभ दिलाएं, उनको हर योजना का लाभ दिला करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।